हरे कृष्णा। आज नरसिंह चतुर्दशी के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो भगवान समय समय पर युगों युगों में अनेक अनेक कारणों से व धर्म की स्थापना हेतु बहुत से अवतार लेते रहते हैं, परंतु आज की तिथि में लिया गया अवतार एक बहुत ही अद्भुत अवतार है जिसे नरसिंह अवतार कहा जाता है। नरसिंह अवतार एक ऐसा अवतार है जिसमें भगवान ने नर और सिंह दोनों को जोड़ दिया था। श्रीमद् भागवतम में भी भगवान नरसिंह का वर्णन आता है, जहाँ श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को बतलाते हैं कि भगवान कृष्ण जिन्होंने अपने भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए व उनके विघ्नों को हरने के लिए, विनाश करने के लिए एक नरसिंह रूप, अद्भुत रूप लिया, और इसीलिए मुख्य रूप से भगवान नरसिंह को विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। चैतन्य चरितमृत में भी भगवान नरसिंह के 9 प्रमुख रूप बताए गए हैं, जिनके बारे में संक्षेप में हम आज चर्चा करते हैं। तो पहला रूप बताया गया है भार्गव नरसिंह का। इनका भगवान राम ने भी पूजन किया था। दूसरा रूप आता है योगेंद्र नरसिंह का। इस रूप में नरसिंह देव ने अपने भक्त प्रहलाद को योग की अनेक मुद्राएं सिखाई थी। तीसरा रूप आता है छत्रवट नरसिंह का। छत्र का मतलब है छाता और वट का मतलब है पीपल का पेड़। तो यह वो नरसिंह देव है जो पीपल के पेड़ के नीचे विग्रह रूप में स्थापित है। चौथा रूप आता है अहोबिला नरसिंह का। इसमें भगवान क्रोध के साथ प्रकट हुए और यह वही रूप है जिसमें भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध किया था। इसके बाद पांचवा रूप आता है वराह नरसिंह का, जिसमें भगवान सूकर के रूप में प्रकट हुए थे और हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष का वध किया था। छठा रूप आता है करंजन नरसिंह का। इसमें विग्रह रूप में भगवान करंजन वृक्षम के नीचे स्थापित है। सातवां रूप आता है मलोल नरसिंह का। माँ का मतलब है लक्ष्मी और लोल का मतलब है प्रिय। इस रूप में भगवान अपने बहुत ही दयालु व कृपालु रूप में दिखाई पड़ते हैं, और मलोल का अर्थ है लक्ष्मी जिनकी प्रेयसी है। इसके बाद आठवां रूप आता है ज्वाला नरसिंह का। इसमें हिरण्यकश्यप का वध करने के बाद जब भगवान का क्रोध चरम सीमा तक पहुंच गया तो वह ज्वाला नरसिंह के रूप में दिखाई पड़े। नौवां व आखिरी रूप आता है पावना नरसिंह का। इसमें भगवान पावना नदी के तट पर विग्रह रूप में स्थापित है। इस प्रकार भगवान के 9 दिव्य रूप हैं। तो आइए अब हम चर्चा करते हैं उस इतिहास की जब भगवान नरसिंह ने अपने परम भक्त प्रहलाद को बचाया था हिरण्यकश्यप का वध करके। हिरण्यकश्यप ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से कई वरदान प्राप्त किए, जैसे कि वह कभी मर न सके, ना आसमान में मरे, ना जमीन पे मरे, ना जल में मरे, ना किसी अस्त्र से मरे, ना किसी शस्त्र से मरे, ना दिन में मरे, ना रात में मरे, ना कोई पशु मार सके, ना कोई व्यक्ति, ना किसी असुर से मरे, ना कोई देवता मार सके। और इसी प्रकार उसने ब्रह्मा जी से कई सारी सिद्धियां भी प्राप्त की और वह स्वयं को सर्वशक्तिमान समझने लगा, और उसने सारे संसार में घोषणा करा दी कि भगवान है तो सिर्फ हिरण्यकशिपु और उसी का पूजन किया जाए। परंतु उसी के घर में प्रहलाद जैसे परम भक्त ने जन्म लिया था। वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद भी उसी की तरह असुर बने और अपनी शक्तियों का प्रयोग दूसरों पर अत्याचार करने पर करे। परंतु प्रहलाद के ऐसा ना होने पर हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद महाराज को कई बार मारने का प्रयास किया, कभी आग में जलाकर, तो कभी हाथी से कुचलवाकर, तो कभी ऊंचे पहाड़ से नीचे फेंक कर मारने का प्रयास किया, परंतु प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। अपने पिता द्वारा बार बार कष्ट पहुंचाने पर भी प्रहलाद का भगवान कृष्ण पर दृढ़ विश्वास बना रहा, और प्रहलाद महाराज उदाहरण है उन भक्तों का जो अपनी भक्ति में दृढ़ रहते हैं। कहा जाता है कि मारे कृष्णा राखे कृष्णा मारे के, यानी जब भगवान ने हिरण्यकशिपु को मारना चाहा तो उसे कौन बचा पाया, और जब अपने भक्त प्रहलाद को बचाना चाहा तो हिरण्यकशिपु उनका बाल भी बांका नहीं कर पाया। और अंत में जब सारे काम नाकाम हुए तो हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्र प्रहलाद को खुद ही मारना चाहा। उसने प्रहलाद को बुलाया और अपनी तलवार निकाल उसके सामने गया और उससे पूछा कि बता, अब तुझे कौन बचाएगा, कहाँ है तेरा कृष्ण। इस पर प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, इतो नरसिंहा परितो नरसिंहा, यतो यामी ततो नरसिंहा, बहिर नरसिंहा हृदये नरसिंहा, नरसिंह मदिम शरणम प्रपदे। यानी भगवान यहाँ भी हैं, भगवान वहाँ भी हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान आपके हृदय में भी है, भगवान मेरे हृदय में भी है। और यह बात सुनकर हिरण्यकशिपु को और क्रोध आ गया
उसने इशारा करते हुए पूछा, क्या इस खंबे में भी है? प्रहलाद ने बड़े शांत भाव से कहा, जी पिताजी, इस खंबे में भी है। तो हिरण्यकशिपु ने अपनी तलवार से उस खंबे पर जोर से वार किया और उसमें से बहुत तेज गर्जना के साथ भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए। ऐसा भयभीत रूप देखकर देवता भी डर गए और हिरण्यकशिपु भी घबराकर इधर उधर देखने लगा। फिर भगवान और हिरण्यकशिपु के बीच युद्ध हुआ और अंत में भगवान ने उसे अपनी गोदी में उठाकर अपनी जांघ पे रखे अपने दिव्य नखूनों से सूर्य अस्त के समय उसके वक्ष स्थल को फाड़ डाला और उसका वध कर दिया। और इस माध्यम से भगवान ने अपने भक्त ब्रह्मा जी की भी बात को सत्य किया और अपने भक्त प्रहलाद की बात को भी कि भगवान हर जगह है। और भगवान की विजय के पश्चात सभी देवी देवता वहां प्रकट हुए और सभी ने मिलकर भगवान की स्तुति की। शनि देव ने भी उनकी स्तुति की। वह कुछ इस प्रकार है कि हे नरसिंह देव, हे करुणा के महासागर, मुझ पे दया करो। हे सभी देवताओं के भगवान, मेरे सप्ताह दिन शनिवार को भी अपना प्रिय दिन बना लो। हे संसार की शुद्धि करने वाले, आप उन सभी भक्तों की इच्छाओं को पूरी करो जो मेरे द्वारा रचित ये प्रार्थना को पढ़ते या सुनते हैं। और इस पर भगवान नरसिंह भी कहते हैं कि हे शनिदेव, मैं सर्वव्यापी रक्षक होने के कारण अपने सभी भक्तों की रक्षा करता हूँ और उनकी इच्छाओं को पूरा करता हूँ। कृपया मेरे शब्दों पे ध्यान दो कि जो भी तुम्हारे द्वारा रचित ये प्रार्थना को गाता है, मैं उसके सारे कष्टों को दूर कर दूंगा। इस प्रकार सभी देवी देवताओं ने भगवान की स्तुति की और भगवान का जय जयकार किया। परंतु भगवान का ऐसा भयभीत रूप देखकर कोई भी उनके निकट नहीं जा पाया। तब ब्रह्मा जी के कहने पर प्रहलाद उनके पास गए और उन्हें देखकर भगवान का सारा क्रोध शांत हो गया। भगवान के कई बार कहने पर प्रहलाद ने वरदान मांगा कि हे नरसिंह देव भगवान, मैं आपकी सदैव ही अनन्य भक्ति करूं और आपकी सेवा करूं, इसके अलावा मेरी कोई और इच्छा ना हो। और देखिए भक्त की परम करुणा, उन्होंने अपने पिता हिरण्यकशिपु को भी क्षमा करने की याचना की और इस प्रकार हिरण्यकशिपु का उद्धार हुआ। हमें यह समझना चाहिए कि मनुष्य जीवन क्यों मिला है। यह हमें भक्ति करने के लिए मिला है। हालांकि जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट व सुख दुख आते रहते हैं, परंतु हमें चाहिए कि हम भगवान से प्रार्थना करें कि हे नरसिंह देव भगवान, हे विघ्न विनाशक, मेरी भक्ति या मेरे जीवन में आने वाले कष्टों को आप दूर करें, जिससे मैं अपनी भक्ति में उन्नति कर सकूं और आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं। और ऐसी प्रार्थना में बिना भय के साथ करनी चाहिए। एक बार फिर से आप सभी को नरसिंह चतुर्दशी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।